कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के पास तिरखा कॉलोनी में, जहां पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं तिरखा कॉलोनी RWA के अध्यक्ष बालकिशन बाली जी। बालकिशन जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत पहले तो राधा रानी की जय। आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी दूर से आप आए हो जी। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन भागवत कथा का क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि आज का जो टाइम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म को जो है ऊपर ले जाएं। और मेरा यह कहना, किसी भी कार्य करने के लिए जब आपका परिवार, आपके साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो कोई भी कार्य कभी भी कैसे भी सफल हो सकता है। इसके बारे में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, आपको पहला कदम उठाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? पिस्ता चौधरी। पिस्ता जी, क्या संदेश? यही संदेश है कि हमारे तिरखा कॉलोनी के वासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है और ये भागवत का जो शुभ वो आया है हमारे जीवन में। हमारी संस्था ने अच्छी से कार्यभार संभाला है, उसके लिए मैं आप RW की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ और कान्हा जी की कृपा से ही हमारे ऊपर बरसती रहे। बस यही संदेश हमारा है। बहुत खूब, जरूर बरसे की कृपा। आप आ जाइए इधर। आपका शुभ नाम? राजकुमार माली जी, क्या संदेश? सर, जो हमारे कॉलोनी में भगवान श्री कृष्ण का जो भागवत कथा हुई उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद आपका शुभ नाम? मेरा नाम दयाचंद शर्मा है जी। मैं RWA तिरखा कॉलोनी में कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी एक रोज़ मीटिंग हुई, सभी लोग मेंबर बैठे हुए थे कि अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई कार्य ऐसा किया जाए कि सनातन धर्म का विस्तार हो, उसको जगाया जाए जो लोगों में शीलता आई हुई है। और इसीलिए सबने मिलकर ये फैसला किया कि चलो भागवत कथा का 7 दिन का सप्ताह का आयोजन कराया जाए, जो आपके सामने अभी सफलपूर्वक हुआ है। और कल हमारा एक बहुत बड़ा भंडारा है, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और आप विशेषकर दिल्ली से आएँ तो आप दोबारा से बहुत बहुत आमंत्रित। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर सब लोग आएंगे। आपका शुभ नाम? राम सिंह जी, क्या संदेश? भाई यही संदेश है जो हमारे प्रधान जी और केशव साहब और ये हमारे इन्होंने बोला है, उसी के लिए हमारा ये संदेश है कि हम जो करा है हमने वो आगे भी चलता रहे और हमारा जो प्रधान जी का, हमारा इनका सबका सेवा कमेटी का रहे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? धर्मपाल बघेल। जी, धर्मपाल जी, क्या संदेश? देखो जी, मैं तो सभी कॉलोनी वासियों को, हमारे मतलब RWA को बहुत बड़ी बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी जो आप यहाँ पधारे हैं और सबको ही शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश कुमार धाना है जी जी। और मैं RWA महासचिव हूँ, RWA तिरखा कॉलोनी बल्लभगढ़। सबसे पहले मैं आपकी टीम का, विशेषकर INS न्यूज़ का मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर और पधारने पर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच पहुँचे हैं और आपने हमें सुना है और आने हमारे जो है बातों को आगे तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर्वप्रथम ये RWA का ही प्रोग्राम नहीं, जो 7 दिवसीय हमारी कथा मद भागवत कथा का आयोजन किया गया है, श्री 108 श्री शिव चैतन्य महाराज जी वृंदावन वाले की कृपा से, उनके सानिध्य में और आप समस्त हमारी कॉलोनी वासियों के समस्त निवासियों की तरफ से RWA टीम में जिनका मात्र सहयोग था, इन सभी ने मिलजुल कर इस जो 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया था, आज उसका समापन शाम को आपके सामने ही हुआ है। तो भव्य आयोजन हुआ है जिसमें हमारे स्थानीय निवासी गण, जैसे कुछ छोटे सा पार्षद, बड़े पार्षद या हमारे नेतागण, सभी की हमारे यहाँ उपस्थिति हुई और सभी से जितना भरसक प्रयास हो सका सभी ने अपनी नेक कमाई से हमें सहयोग किया है। और सभी स्थानीय वासियों ने भी, कॉलोनी वासियों ने भी, जिन भाइयों ने भी हमारी संस्था को, इस मद भागवत कथा को सफल बनाने में अपनी मेहनत की कमाई से जो हमें दान दिया है, इस संस्था को दान दिया या इस कथा में दान दिया, हम उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और समस्त RWA तिरखा कॉलोनी की तरफ से भी मैं विशेषकर हमारे दयाचंद शर्मा जी का विशेषकर मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनका मोस्ट विशेषकर सहयोग रहा है। वैसे हमारे पूरी टीम लगन से सभी ने मेहनत की है
पूरी कर्मठता से यहाँ सोए भी है, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारा कल एक विशेष भंडारे का आयोजन हम इसी पार्क में, शिव महावीर पार्क तिरखा कॉलोनी बल्लवगढ़ में नियर सेक्टर 3 में आयोजित कर रहे हैं, जो कि हमारा सुबह से लेकर के कल शाम तक का हमारा भंडारे का प्रोग्राम है। कि ईश्वर की कृपा से हम पे इतनी बनी रहे, जैसे हमारा मद भागवत गीता का ईश्वर की कृपा से सब कुछ शांतपूर्वक रहा है, तो उसी प्रकार से हमें सभी को सद्बुद्धि दें। परमात्मा आपको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए, इसके लिए हम मालिक से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सर आपका। सतीश सदाना, तिरखा कॉलोनी, महाशिव। थैंक यू। आपका शुभ नाम? केक सिंह। जी केक सिंह जी, क्या संदेश? संदेश है ये बहुत बड़ी भागवत को, ये हमारे भाइयों के सहयोग से RW की संस्था तिरखा कॉलोनी के पूरे लोगों के सहयोग से हुई है, अपने सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए। कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा वो है भंडारा है, उसमें सब हम आपके रूबरू कार्यक्रम में सबको लिए निमंत्रण हमारी तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर पूरी कोशिश होगी हमारी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखबीर शर्मा है, जी सर। तिरखा कॉलोनी में रहता हूँ। ये जो भागवत हुई है सभी भाई ने मिलजुल के करवाई है, और सभी भाई एक साथ खड़े हैं के कंधा तो कंधा मिला के काम किया है। हमें बड़ी खुशी की बात है। हर साल हम तो ये चाहते हैं सभी भाई मिल के ऐसा ही प्रोग्राम रखें। जरूर होगा। आपका शुभ नाम? मूलचंद मदन पाल। मदन कुछ बोलो। क्या संदेश? वैसे तो भाई लोगों ने सब कुछ सब कुछ बता दिया माँ सरस्वती की कृपा से, और मैं तो यही कहता हूँ कि हे माँ सबको सद्बुद्धि दो, और इस कॉलोनी में अमन, सुख, चैन, शांति का वातावरण बने, ऐसी शंकर भगवान की हम तुम सब पर और उन पूर्वजों की भी ऐसी कृपा दया दृष्टि बनी रहे, अपने इन फुलवाड़ी को हमेशा खिलाते रहें, और ऐसे ही भगवान का नाम गुणगान कीर्तन होता रहे। शुभ नाम? मैं अजय भाटी, RW तिरखा कॉलोनी का उपाध्यक्ष। जी क्या संदेश? संदेश ये जी, सनातन धर्म को जगाने के लिए हमने एक प्रण लिया है कि हम साल दर साल ऐसे ही भागवत कथा, अगर कॉलोनी और लोगों का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा, जैसे इस भागवत कथा में सहयोग मिला हमें, पूरी कॉलोनी का बड़ा बहुत ही भरपूर सहयोग मिला है। किसी ने शरीर से सेवा की है, किसी ने पैसे से सेवा की है, जो जिस लायक है हर आदमी ने अपनी अपनी भूमिका बड़े तसल्ली बख्श निभाई गई है। ऐसे ही अगर हमें ऐसा सहयोग मिलता रहा तो हमने एक प्रण दिया हमारी कमेटी ने कि हम हर साल ऐसे ही भागवत कथा कराते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से आप धार्मिक आयोजन करते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी को संदेश देते रहें। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। द्वारकाधीश ने देखा तो नेत्र सजल हो गए, आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगी है, और देख करके नारायण जब तक रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी जल लेकर के आते तब तक आंसुओं से अपने चरणों को धो दिया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल सो पग धोए। नारायण जैसे नेत्रों से चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। मित्रविंदा, कालिंदी, रुक्मिणी, सत्यभामा, उद्धव जी महाराज सबके सब देख रहे हैं, वाह ऐसा मित्र। और नारायण द्वारकाधीश ने सुदामा जी को गले से लगा करके लेकर के आए हैं। आकर के स्नान नारायण सिंहासन में बिठाया है, अर्घ्यपाद से पूजन किया, वंदन किया। बोले मित्र वो क्षमा कर देना, तुम इतना कष्ट पाते रहे और अभी तक द्वारिका नहीं पधारे। देखो सत्यभामा सब देख रहे कैसा ब्राह्मण है, कहाँ से आ गया। आज प्रभु नीचे बैठे हैं, ब्राह्मण को ऊपर बिठा रखा है, आधी धोती फटी हुई है, पैरों में बीमारी फटी हुई है, सब अचंभा कर रहे हैं। और नारायण द्वारकाधीश प्रभु ने कहा जाओ जाकर के भोजन बना के तैयार करो, 56 भोग बनाओ। हमारे घर आज ब्राह्मण देवता पधारे हैं। जैसे रसोई बनाने रुक्मिणी सत्यभामा गई हैं, भगवान ने सुंदर स्नान कराया और सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कराया है, और धारण करा के भोजन कराने के बाद में भगवान आज स्वयं सुदामा जी महाराज के चरणों को दबा रहे हैं, चरणों को दबाते जा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं।
रुक्मिणी सत्यभामा सब देख रही हैं। बोले भगवान ये कौन है, कहाँ से आए हैं? बोले तुम नहीं जानते, ब्राह्मण देवता हैं, मेरे मित्र हैं। वार्ता होने लगी। भगवान ने पूछा बताइए आप हम सब जो गुरुकुल से पढ़ करके गए फिर क्या हुआ? सुदामा ने कहा देखो तुम्हारी भाभी आ गई, उसका नाम सुशीला है और उसी ने प्रेरणा किया है तो मैं यहाँ आया हूँ आपके दर्शन करने। अब तो जैसे कहा कि भाभी ने भेजा है, सुशीला नाम है। द्वारकाधीश ने कहा ये बताओ प्रभु सुदामा जी कि आपने विवाह कर लिया, शादी कर ली और मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान ने कहा तू बड़ा पागल है, बता। अरे मेरी तो एक ही शादी हुई है और तेने इतने विवाह कर लिए, 16,108 किसी में निमंत्रण भेजा। भगवान ने कहा मेरी शादी की मत पूछो, मेरी शादी की मत पूछो। बोले इधर से गौ चराने जाते हैं और उधर से बहू लेके चले आते हैं। बोले पूरी न पापड़ी और पट्ट बहू आपा। यमुना जी की तरफ घूमने जाते हैं और उधर से बहू लेकर के चले आते हैं। भगवान ने कहा मेरे जितने विवाह हुए हैं ना बिगड़ युद्ध के कन्हैया को नाम है सुना, रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुना, बता दो कन्हैया को नाम है सुना। एक बार मोहने के जा करके कह दो, तुम एक बार मोहने के जा करके कह दो, दर पे सखावत नदी भाग गया, दर पे सखावत नदी भाग गया। अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। सुनते ही रोड़े चले आए मोहन, सुनते ही रोड़े चले आए मोहन, लगाया गली से सुदामा को मोहन, लगाया गली से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। श्री राजकुमार माली पार्क ये भी और श्री मूलचंद जी ये भी यहाँ मंच में आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस यज्ञ में जो है सहयोग प्रदान किया है। सभी लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें, जो भी जनता है सभी लोग इनका स्वागत करें। इन्होंने बड़े संघर्ष और परिश्रम के साथ इस आयोजन को रखा और बड़े भाव भक्ति से संपन्न कराया। सभी लोग स्वागत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद लोग ग्रहण करें। और एक सूचना सभी भक्त प्रेमियों को, माताओं को जो यहाँ पर आई हुई हैं, कल यहाँ पर हवन होगा तो